आपका एनडीटीवी राजस्थान पर आप देख रहे हैं एनडीटीवी स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान में ऐसे कई ऐतिहासिक धरोहर और मंदिर हैं जो अपने आप में इतिहास को समेटे हुए हैं। ऐसा ही एक मंदिर है जो जयपुर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अरावली की पहाड़ियों के बीच बना ये मंदिर पवित्र कुंडों के साथ हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा संगम है। यहाँ दान पुण्य और पवित्र सरोवरों में स्नान करने का विशेष महत्व है। इस मंदिर के इतिहास, इसके बनावट और इससे जुड़ी विशेष बातों को लेकर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। गलता जी मंदिर जयपुर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस मंदिर को बंदरों वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। दूर दूर से लोग गलता जी के दर्शन करने आते हैं। अरावली की पहाड़ियों के बीच बने इस मंदिर में प्राकृतिक ताज़ा पानी का झरना और 7 पवित्र कुंड शामिल हैं। इन कुंडों के बीच गलता कुंड पवित्रतम है। आपको बता दें कि इस कुंड का पानी आज तक कभी नहीं सूखा है। जयपुर को छोटी काशी कहा जाता है, लेकिन कहा यह जाता है कि चारों धाम की यात्रा के बाद जब तक आप गलता शक्तिपीठ पर स्नान नहीं करते हैं तो आपकी जो यात्रा है वो अधूरी मानी जाती है। हम इस वक्त गलता शक्तिपीठ पर हैं। आप देखेंगे ये मर्दाना कुंड है और इसके नीचे की ओर है वो जनाना कुंड है। यानी यहाँ पर जो पुरुष होते हैं वो स्नान करते हैं और यहाँ पे इसकी कुंड की अगर गहराई की बात की जाए तो तकरीबन 53 फीट के करीब है इस कुंड की गहराई मापी गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो गोमुख है यहाँ से निरंतर जल प्रवाह होता रहता है और इस जल की तुलना है वो जो गंगा नदी का जो जल है उससे भी ज़्यादा शुद्ध है, वो बताया गया है। और भगवान श्री राम और सूर्य के जो प्राचीन मंदिर है वो भी यहाँ है और तकरीबन यहाँ 11 मंदिर के करीब है। यहाँ पे जो है प्राचीन मंदिर है जहाँ पर अलग अलग जो देवता हैं उनके यहाँ पे मंदिर है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात करूँगा यहाँ की क्या आस्था है, क्या कहानी है इसके पीछे की, जिसकी वजह से लोग हैं यहाँ पे हर साल आते हैं। और कहा यह भी जाता है कि यहाँ पर महीने के 15 दिन यहाँ पे मेला लगता है और उस मेले में तमाम जो लोग हैं वो स्नान करते हैं और अपने जो कह सकते हैं कि जो अपने जीवन के अंदर जो पाप किए होते हैं उनका जो कह सकते हैं कि जो पाप और पुण्य जो रहते हैं उनके लिए यहाँ पे जो है ये स्नान करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पे स्वर्ग की जो है प्राप्ति होती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल पारेसर है। मैं यहाँ गलता जी में मंदिर में सेवा पूजा करता हूँ। कितने टाइम से आप पूजा प्रार्थना? ऐसे तो हमारे पिताजी और के टाइम से ही चले आ रहे हैं, मतलब 4-5 पीढ़ी हो गई हमारे यहाँ सेवा पूजा करते हुए। तो यहाँ की क्या मान्यता है, क्यों लोग ये 68 तीर्थ पुष्कर गुरु गलता नाय होए शुरू। ये पुष्कर जी को और गलता जी को सब तीर्थों का राजा माना गया है। और ये गालव ऋषि महाराज थे, ब्रह्मा जी के पुत्र, उन्होंने 60,000 वर्ष यहाँ तपस्या करी हुए अदृश्य होकर वे गंगा स्नान करने जाते थे। उनकी तपस्या के बल से स्वयं ये गंगा जी प्रकट हुई है। गालव ऋषि महाराज की गुप्त गंगा कहते हैं इनको और तभी से यहाँ का नाम गलता जी पड़ा है। तो अब भी लोग आते हैं? हाँ, लोगों की आस्था है और सतयुग के ज़माने से यहाँ लोग आ रहे हैं और अभी भी आते हैं और यहाँ स्नान करते हैं। इस पानी में स्नान करने से कहते हैं कि यहाँ जैसे चर्म रोग वगैरह, अपने पितरों को स्नान कराना उनके घर की सुख शांति के लिए और भगवान के प्रति लोगों की आस्था है, इसलिए वो गंगा में स्नान करते हैं। और 4 धाम यात्रा करने के बाद भी यहाँ गंगा मतलब गलता जी में स्नान किए बिना मतलब वो पूरी नहीं मानी जाती। ऐसे कहते हैं कि कहीं भी 4 धाम 3 धाम या कहीं भी आप जाए हो, लेकिन गलता स्नान वापसी में जरूर करते हैं। गलता जी मंदिर में इन दिनों लगातार काम चल रहा है। गलता जी मंदिर में आने के लिए एक द्वार बनाया जा रहा है। साथ ही मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में एक पार्किंग बनाई जा रही है। गलता जी शक्तिपीठ में लगातार कुंड की साफ सफाई करवाई जा रही है और कुंड से जमी कई 100 क्विंटल गंदगी और मिट्टी को निकलवाया जा रहा है। सफाई के बाद मंदिर के जीर्णोद्धार का काम किया जाएगा। इस मंदिर के रखरखाव के लिए अब जो है प्रशासन है वो आगे आया है और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि इस पूरे मंदिर में जो ये कुंड होते हैं, पहले इस जनाना कुंड की साफ सफाई चल रही है और आपको मैं दिखाना चाहूँगा
कि इस पूरे कुंड की साफ सफाई की जा रही है, जो भी गंदगी है उसको बाहर निकाला जा रहा है और अच्छे से साफ करके इसमें फिर से जो है जो जल है वो भरा जाएगा। और जो इस पूरे कुंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो जनाना कुंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे महिला हैं वो स्नान करती है और ऊपर की ओर है जो पुरुष है वो स्नान करते हैं। और इसकी गहराई की अगर बात की जाए, जनाना कुंड की गहराई की बात की जाए तो ये तकरीबन 25 फुट के करीब है, इसकी गहराई है वो बताई जा रही है। साथ ही आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि इस पूरे मंदिर के रखरखाव के लिए जो ऊपर की छोर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर गालव ऋषि मंदिर है और इस मंदिर के आप देखेंगे कि प्रशासन के द्वारा अब जो है रखरखाव के लिए कलर और उसकी जो भी टूट फूट हुई है उसके लिए यहाँ पे प्रशासन लगातार काम कर रहा है। और साथ ही जो नीचे की ओर है जो लगातार है वो प्रशासन के द्वारा जो साफ सफाई का काम है वो किया जा रहा है। और कितने साल बाद में ये साफ सफाई होगी? ये इतना मालूम नहीं वो मुझे। तो कोई अच्छा कितने साल मतलब बाद ये सर साल तो मैं कह नहीं सकता, बाकी होने में तो कंटिन्यू होती रहती है, लेकिन इसकी तो अभी सावन में भी साफ सफाई हुई थी। सावन के बाद में अभी कार्तिक महीने के बाद में अभी फिर से दोबारा साफ सफाई की जा रही है। और पहले बिड़ला जी के अंडर में हुआ था और 81 में यहाँ बाढ़ आई थी 81 के अंदर, तो ये गौमुख वगैरह सब टूट गए थे। ये कुंड भी मिट्टी से भर गया था जैसे कि अभी वो ऊपर वाला भरा। तो बिड़ला जी ने ये विश्व हिंदू प्रसिद्ध वगैरह ने इन्होंने सबने मिलकर यहाँ श्रमदान वगैरह किया, वापस से इसको बिड़ला जी ने इसको गोद लिया था, इसका पूरा नवनिर्माण वगैरह सब करवाया। उसके बाद में महाराज श्री जी संभालते आए हैं और उसके बाद में एक वकील साहब वगैरह ने भी इनके कुंडों की साफ सफाई वगैरह यहाँ की मरम्मत वगैरह करवाई। और अब जो है महाराज श्री के बाद में जैसे अपने प्रशासन ने अपना कब्जा लिया है, तो प्रशासन देवस्थान विभाग, हाँ देवस्थान विभाग वगैरह ने मतलब वो लोग करवा रहे हैं। यहाँ पे अभी देवस्थान के अंडर में ही हो रहा है। जनाना कुंड दूसरी बार साफ हो रहा है देवस्थान विभाग के अंडर में। मर्दाना कुंड कितनी बार हो गया सर? ये सर 2-4 साल में एक बार होता है, क्योंकि ये इतना गंदा नहीं हो पाता है। इसके चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है और हम लोग यहाँ विशेष ध्यान रखते हैं साफ सफाई का भी। लोगों को यहाँ चप्पल जूते लेकर नहीं चढ़ने देते हैं, ना साबुन लगाने देते हैं, ना कपड़े डिबोने देते हैं। ये मंदिर में भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के लिए भी यही जल अर्पित होता है भगवान को। यहाँ पर बंदर बहुत ज्यादा संख्या में रहते हैं और इस वजह से इस प्राचीन मंदिर को बंदरों का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ रहने वाले बंदर मंदिर के परिसर में ही घूमते रहते हैं, मगर वो कभी यात्रियों को नुकसान नहीं पहुँचाते। आप यहाँ पर आकर बंदरों को खाना भी खिला सकते हैं। इन बंदरों के लिए ये जगह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। गलता जी मंदिर घने पेड़ों और झाड़ियों से घिरा हुआ है। ये इमारत गोल छतों और खम्भों से सजी चित्रित दीवारों से काफी आकर्षक दिखाई देती है। कुंडों के अलावा मंदिर परिसर में भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान हनुमान के मंदिर हैं। इस मंदिर में न केवल देसी बल्कि विदेशी भक्त भी दर्शन करने आते हैं। गलता जी का मंदिर गुलाबी पत्थरों से बना एक भव्य मंदिर है और इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में करवाया गया था। इसलिए जरूरी है कि इस मंदिर का संरक्षण किया जाए और इसके जीर्णोद्धार का काम किया जाए। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये वही गोमुख है जहाँ से निरंतर जो है जल है वो प्रवाह होता रहता है और सेम इसी तरीके का गोमुख है वो भी है। वहाँ पर अब भी क्या है साफ सफाई के चलते हुए जो है जल वो बंद किया हुआ है, लेकिन जल्द ही इस पूरे जो कह सकते हैं कि कार्य को पूर्ण होने के बाद एक बार फिर से यहाँ पर जो है इस जनाना कुंड को जल से भरा जाएगा और फिर से जो महिलाओं के लिए जो स्नान की जो रहती है आस्था रहती है उनको फिर से यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।